ओम शांति। आज बाबा की एक मुरली सुनते पढ़ते साकार बाबा की एक बात पर विशेष ध्यान गया। मुरलियाँ तो बहुत बार रिवाइज की हैं, टाइप की हैं, लेकिन अचानक यह ध्यान गया। बाबा ने कहा कि सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार कौन है। किसको कहा होगा? खुदाई खिदमतगार हम सब कहते हैं ना, हम बाबा की ईश्वरीय सेवा पर हैं। खुदा ने हम सबको खिदमत दी है। जो भी हम कर रहे हैं बाबा के कार्य में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया। किसको कहा होगा? सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार वो हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं। आत्मिक स्थिति, याद की बात नहीं किया, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ देहाभिमान है, और जब तक देहाभिमान है तब तक बहुत सारी मन के अंदर आकांक्षाएं हैं, मन भटकता है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर आत्म अभिमानी स्थिति 8 घंटा रहे तो हम बाबा के इस कार्य को सहज संपन्न कर सकते हैं। स्थापना का जो कार्य बचा है, हमारी दादियों ने किस तरह से बाबा के कार्य को संपन्न करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। मैं सोच रहा था एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट पर हम सब पहुंच गए जब बाबा व्यक्त हुए 69 में। कोई ने सोचा नहीं था कि बाबा के जाने के बाद क्या होगा। किसी के मन में संकल्प नहीं था, क्योंकि सुनते थे मुरलियों में साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ आएंगे। और ब्रह्मा बाबा ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया, और जिन्हों के ऊपर बाबा ने बहुत फेथ रखा, ट्रस्ट रखा, उनके हाथ में यज्ञ की जवाबदारी सौंपी। और उन्होंने किस तरह से इस यज्ञ का विस्तार, इसकी वृद्धि और पालना की है। मेरे सामने भी 53 साल का पूरा इतिहास है। बहुत समीपता से देखने का भाग्य मिला है, सहयोग देने का भाग्य मिला है। हर एक आत्मा के प्रति सच्चे दिल का प्यार, सर्व के प्रति रहम और कल्याण की भावना, और दातापन की भावना, जो बाबा कह रहे थे कल की मुरली में, ये 2 स्वरूप वर्तमान समय बच्चों के होने चाहिए। एक रहम दिल का स्वरूप, कल्याणकारी वृत्ति का सहयोग स्वरूप, और दूसरा मास्टर दाता का स्वरूप। प्रैक्टिकल में इतने वर्षों तक बाबा के अव्यक्त होने के बाद हमारी दादियों ने इस वृक्ष को इतना
भरपूर किया, संपन्न किया, सफल बनाया। और वो दिन आया जो वो वृक्ष, वो बीज जिसके आधार से इतनी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, वो लास्ट भी समाप्त हो गया। उसके बाद जो यहाँ की बाबा की सेवाओं की रचना है, अब उन्हें उनके कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई कि बाबा के इस कार्य को कैसे हम सब मिलजुल करके पूरा करेंगे। ये तो पद पोजीशन तो एक कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार देने ही पड़ते हैं, लेकिन जो भी बाबा की पालना लिए हुए साकार और अव्यक्त बच्चे हैं, उन सब को अभी मिलजुल करके जो भी कार्य बचा है उसे पूरा करना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन सब की जवाबदारी है। और जवाबदारी कैसे निभाई जाए, उसके लिए भी कल की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे दी, 4 बातें सुना दी। सभी निमित्त हैं, निमित्त जवाबदार हैं। बाबा ने हर एक को जवाबदारी दी है। सभी बाबा की राइट हैंड भुजाएं हैं सेवा में सफलता लेने के लिए, करने के लिए सबकी जवाबदारी है। लेकिन ये सब चलता है, ये होता है, ऐसे होगा, ये जो भाव हैं हमारे निमित्तपन के नहीं हैं। बहुत निमित्त रूप में जो कुछ बाबा ने जिसको सौंपी है जवाबदारी, दादियों ने फेथ रख कर के दी है, हम सबको मिल कर के वो जवाबदारी संपूर्ण रीति से सफल करनी है। और उसके लिए बहुत नम्रता के साथ करनी है। निमित्त समझने से नम्रता आती है, निर्माणता आती है। कहीं भी कोई कार्य में जरा भी अहम भाव, मैंपन का भाव दिखाई न दे। करावनहार करा रहा है और कराएगा। जो भी निमित्त बनेंगे उनका भाग्य बन जाएगा, और जो नहीं कर पाएंगे वो पश्चाताप करेंगे किसी कारण से, मैं के कारण। तो हम सबको बहुत नम्र चित्त बन कर के इस निर्माण के कार्य को संपन्न करना है। नव निर्माण का कार्य है, नई दुनिया बनाने का कार्य है। जो कारवां इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा, कहाँ से कहाँ पहुँचाया बाबा ने साकार में, दादियों के माध्यम से। आज सबकी नज़रों में यही एक संस्था है जो बहुत श्रेष्ठ और बहुत ऊंची नज़र से सबको देख रहे हैं। हर बात में ऐसे नहीं सरकारी अधिकारी आते हैं, बहुत कुछ जांच करके आते हैं, बहुत कुछ न्यूज़ ले कर के निकलते हैं, क्या चल रहा है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने हम सबको नव निर्माण का कार्य दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबकी स्थितियों को बनाने में मदद करें। कोई की स्थिति हमारे कारण डिस्ट्रक्शन की ओर न चली जाए, खराब न हो जाए। हमें कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, स्थापना का काम मिला है। तो हम सब नवनिर्माण के निमित्त हैं। और चौथा भी स्मृति में रहे, जितना समय मिले निर्माण में जाना है। और जब निर्माण में जाना है तो क्या करना है? सिर्फ वाणी का विस्तार नहीं,
लेकिन जो भी कोई विस्तार है उनको सार में समेट लेना है, वापस जाना है। वाणी से परे तो मूल वतन ही है, परम धाम ही है। लेकिन यहाँ रहते हुए भी जितना हम सब अंतर्मुखी रहें, अपने शांत स्वरूप में रहें, बहुत धैर्यवत स्थिति चाहिए। सबसे बड़ा दान तो हमारे शुभ भावनाओं का, श्रेष्ठ संकल्पों का है। जो उन दादियों की भावनाएं थीं, जो हम सब के प्रति उनकी अपेक्षाएं थीं, जो उन्होंने हमारे में ट्रस्ट रखा। पता है, इस साल की थीम बहुत अच्छी निकली है मीटिंग में, इस वर्ष की, जिसकी लॉन्चिंग के लिए हमारे गृह मंत्री जी आएंगे। मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट इस साल की थीम है। हमारा जो मेडिटेशन है वो यूनिटी और ट्रस्ट के लिए है। वर्ल्ड में यूनिटी हो और विश्वास हो एक दूसरे के प्रति। हम अपने यज्ञ के ऊपर नज़र डालते हैं। जो आज इतना यज्ञ आगे बढ़ा, विस्तार हुआ, दादियों ने कभी यूनिटी को तोड़ने नहीं दिया। जो चाहिए सम्मान दिया, सामान चाहिए तो सामान दिया, लेकिन हमारी यूनिटी टूट न जाए, कुछ भी हो। हर एक को साथ लेकर के, उनकी विशेषताओं को देख करके, उनके संस्कारों को, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखा। जो बाबा के हैं वो बहुत विशेष आत्माएं हैं, और विशेष आत्माओं की विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाना है। कमियां नहीं देखी, अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। बाबा ने हमारी विशेषताओं को देखा। कल भी बाबा कह रहे थे, क्या कभी बाबा ने सोचा ये इतने पापी आए हैं, बच्चे हैं मेरे, सिकिलद्धे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, यही तो बने थे, यही बनेंगे। हमारे इस पास्ट के जीवन को देह मान से जो भी हम सब ने किया, उस बातों पर बाबा ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत महान है, बहुत विशेष हैं, और इसी आधार से आज यज्ञ को इतना यूनिटी में लाया। हम सभी भी इस बात पर ध्यान रखें कि यूनिटी तभी कायम रह सकेगी जब हम हर एक आत्मा की विशेषताओं पर ध्यान दें। कमियां तो सबके अंदर हैं। कौन सी विशेषता लेकर के बाबा के यज्ञ में ये बच्चा आया है, क्या बाबा इसे कराएगा? अगर हमारा ध्यान इस बात पर रहे तो हम उनकी विशेषताओं को सेवा में लगा करके यज्ञ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जो साथी हैं, जो हमारे साथ संपर्क संबंध में हैं, हर आत्मा विशेष है, महान है, और एक जैसी विशेषता सबकी नहीं हो सकती। सबसे हम अपेक्षाएं भी नहीं रख सकते। जैसा हम चाहते हैं ऐसा ये करें। जहाँ ये भावनाएं आएंगी वहाँ टकराव पैदा हो जाएंगे। जो उसकी विशेषताएं हैं उसको देख कर के उसको उसी तरह से प्रयोग में यूज करना, लाना, उसकी प्रशंसा करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना, यही हमारी सेवा में सफलता का आधार है। दूसरा है ट्रस्ट, बहुत आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास। दादियों ने ऐसा विश्वास रखा, शायद ही कभी दादी ने हमारे आगे जब कोई ने सहयोग दिया हो दादी के हाथ में, तो हमें गिनती करके दिया हो कि इतना आया है, ले जमा कर दे, ऐसे उठा के दे दिया। फेथ, इतना बड़ों का फेथ रहा है जो हम नज़दीक रहे हैं, मैंने देखा है। चाहे वो लिखने पढ़ने के, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में जो भी कुछ किया,
ब्राह्मणों के लिए जो कुछ किया, पहले पहले शुरुआत में दादी हमेशा कहती थी, रतन मुनि दादी को पढ़ा दो, मेरे पास टाइम कम है, दादी को पढ़ा लो। दादी पढ़ करके उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करके ठीक करके देती थी। शुरू शुरू में जब हमने ये पॉइंट्स अलग अलग लिखना शुरू किया था तब की बात है। उसके बाद दादी ने कहा ठीक है तुम करते रहो। लेकिन इतना फेथ, इतना ट्रस्ट, ये जो लिखेगा वो सत्य है, सब ठीक है, कुछ भी गलत एक अक्षर भी नहीं जाएगा। यहाँ तक भी अगर कोई भी दादियों के नाम से संदेश लिखने लगे, मैगजीन में, कोई किताब में, कहीं दादी की शुभकामनाएं लिखी और दादी से साइन कराने के लिए गए, चाहे जानकी दादी से, चाहे प्रकाशमणि दादी से, दादी ने पहले ही कहा ये पढ़ा के आओ, राजू को दिखा के आओ, तो पास करेगा तो साइन करेंगे। इतना ट्रस्ट बैठा। धन के संबंध में भी जब से शांतिवन में आए, पहला मेला जो हमने 94-95 में किया था ट्रेंट में, जो भी भंडारी में आया, यहाँ रहने की बिल्डिंग नहीं थी, मकान नहीं थे, केवल एक साबुन का बाबा का वो पाठक जी का कमरा था, वहीं सोप बनता था, वहीं पर पाठक जी का एक छोटा सा कमरा था। हम लोगों ने वहीं ही लिटरेचर रखा था और वहीं भंडारी खुलती थी, रात भर पैसा गिनती करते थे। जो भी आता था भंडारी के अंदर, कोई ने नहीं पूछा कितना भंडारी में आया, क्या आया, कहाँ गया, क्या किया। जितना आया 4-5 भाई बैठते थे पूरी रात उसी कमरे में, छोटे से पाठक जी के कमरे में बैठ कर के जो कुछ बाबा को, दादियों को भंडारी में देते आता था वो सब ऐसे दे देते, जाओ गिनती करो, लगाओ सेवा। बहुत आजकल धन के मारे कितना मारा मारी है, सारा भ्रष्टाचार, यज्ञ में या बाहर अगर कोई बात में है भी नुकसान दिखाई भी दे तो क्या है, धन, पैसा कहाँ जाता है, क्यों जाता है। ये बाबा क्या एक एक कौड़ी, एक एक पैसा कितना अमूल्य है, हम इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा गहरा हिसाब किताब है, क्योंकि देने वाले बहुत बाबा के सच्चे गरीब बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं। उनका भाग्य तो भगवान के हाथों में बनाएगा, लेकिन जिसने बीच में हेरा फेरी कर दी उसका क्या होगा। योग नहीं लगता, खुशी नहीं रहती, इस ब्राह्मण जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता। ज़रूर इसको बहुत महीनता से चेक करना चाहिए, कहीं बोझ तो नहीं चढ़ रहा, कहीं किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का अगर बोझ मुझ आत्मा पर चढ़ रहा है, और ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म पाप, कोई विकारों के अधीन होके नहीं कर रहे हैं, काम क्रोध के अधीन होके भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, कोई मान शान के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई साधनों के पीछे अगर कोई जरा भी कोई नीचे ऊपर कर रहा है तो क्या भगवान की नज़र से छिपेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे इतने फेथफुल, इतने ट्रस्टवर्दी बने, ईमानदार बने, आनेस्ट बने, जो बाबा के कार्य को हम सफल कर सकें। सभी जो भी हैं, और हम तो अपने ग्रुप वालों को विशेष कहते हैं, जैसे संकल्प है कि हमारे विचारों में जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव ना है। बाबा कह रहे थे वाई तो नहीं करते हो, वाह वाह करते हो, जो सीन देखो, क्यों, क्या, कैसे नहीं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। संकल्पों को अगर शांत रखना है, बहुत खुशनुमा स्थिति में रहना है, तो वाह वाह करना सीख जाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कल 4 शब्द हमने इसके पढ़े, एक जगह देखे, ध्यान गया। बाबा कहता है न क्वेश्चन है, न करेक्शन है, न कोटेशन है, केवल कनेक्शन है। ठीक समझ गए? हमारा बाबा से कनेक्शन जुटा रहे, हर बात में कल्याण है, हर सीन में कल्याण है। क्यों क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये हो गया, वो हो गया।
सब अच्छा है, ड्रामा सब अच्छा ही अच्छा। हम अपने मन की स्थितियों को डिस्टर्ब न होने दें। जितना हम बचा सकते, ठीक कर सकते हैं, अपनी शुभ भावनाओं की सकाश दें, बहुत शुभ चिंतक होकर के रहें। जरा भी हमारे द्वारा ऐसा कुछ न हो जो विघ्न रूप बने। हम अपने विचारों पर ध्यान दें बस। तो न क्वेश्चन है, न करेक्शन है, न हम किसी का कोटेशन देते, वो थे बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे, सब अच्छे। कोटेशन क्यों दें किसी का, उदाहरण क्यों दें? अगर कनेक्शन जोड़ के रखना है बाबा के साथ तो बहुत ध्यान देना, कनेक्शन जुटा रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जहाँ क्वेश्चन रूठे, जहाँ करेक्शन शुरू किया अपनी या दूसरों, वहाँ पर कनेक्शन टूट जाएगा। तो हम सब बाबा के साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके करंट लेते चलें। ऐसी बुद्धि स्वच्छ साफ होनी चाहिए जो बाबा की टचिंग को हम कैच करें और उनके साथ मैच कर लें। जैसे बाबा ने किया, जैसे दादियों ने किया, मैच तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैच ही नहीं कर पा रहे हैं तो मैच कैसे करेंगे, मिलाएंगे कैसे? और कैच करने के लिए बहुत अच्छी स्वच्छ बुद्धि चाहिए। बाबा टच तो कर रहा है, हर एक को टच करता। मैं तो कई बार ऐसे अनुभव करता हूँ जैसे बाबा ऐसे कह रहे, बच्चे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। इस बारी के बहुत टूर हुए मेरे, बहुत ज़्यादा थे। मैं खुद ही वैसे सोचने लगा ये क्या बाबा करा रहा है, अब नहीं जाऊंगा, 1 महीना तो कम से कम। जो महीना पूरा हुआ उसके बाद इतनी लंबी लाइन आई है। ने कहा भाई बाबा के घर में तो बैठने दो, थोड़ा कुछ तो सेवा करने दो यहाँ की। दिसंबर तक के प्रोग्राम बुक हो गए, कोई डेट खाली नहीं रखी। ले लिया हमने, कहा ठीक है देखेंगे, ठीक है। फ़ोन पर जनवरी के भी फ़ोन आने लगे, आप जनवरी 26 का दे दो। क्या बाबा को कराना है, कितना कराना है, जो कराएगा हम करेंगे। बुद्धि नहीं चलाते। जब तक साथ शरीर भी साथ दे, बुद्धि भी साथ दे, तब तक कर लो। कल किसने देखा हमारे भ्राता जी कितने अच्छा अथक सेवाधारी, कितनी ऊंची भावनाएं ब्रजमोहन भाई की। एक एक रग में जैसे गीता का भगवान सिद्ध करना है, बस और कोई काम नहीं, ये काम रह गया है। कितने एपिसोड बनाए, न दिन देखा न रात देखी। रोज़ 3 बजे 3:30 बजे उठ के योग कराना, रेगुलर मुरली स्टडी करना, अपनी स्थिति पर ध्यान देना। जो उनसे मिलने गया उसको पहले मेडिटेशन कराना, दृष्टि देना, फिर बात करना। बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। ड्रामा क्या सीन दिखा रहा है। इतना समय तो कोई ब्राह्मण आत्मा वेंटिलेटर पर नहीं रही, बहुत समय हो गया। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कॉन्शियस भी है, सारे में बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या सेवा साथ देगा, शरीर कितना साथ देगा। देखो ड्रामा ही है। लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे, जो संकल्प समय श्वास शक्ति है वो व्यर्थ न जाने दे, बस इतना ध्यान रखो। पेपर तो किसी के सामने कोई भी आते हैं, जो शक्तियाँ बाबा ने दी हैं वो सब सफल हो जाए। सफल करो, व्यर्थ न जाए। इसलिए अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट कर लो, कहीं पर भी व्यर्थ और नेगेटिव की लीकेज नहीं रहे। नहीं तो सब शक्तियाँ एक तरफ आती हैं, जमा होती हैं, दूसरी तरफ बह जाती हैं। बहने को बचा लो, बहुत कुछ हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी बह रही हैं, जिधर भी जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, अपने से बातें करो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को समय दो। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। बस सब अच्छे, सब अच्छा है, ठीक हो जाएगा।
न बाबा कहीं जाएगा न दादियाँ जाएंगी। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तब तक उनका सूक्ष्म रीति से पाठ और सहयोग साथ है, टच करेंगी, गाइड करेंगी। भले किसी भी पार्ट में जाए लेकिन अपने संपूर्ण स्वरूप से, अपने फरिश्ते स्वरूप से इस यज्ञ को जब तक संपन्न नहीं हुआ, आज अगर एडवांस पार्टी अपना गुप्त कार्य नहीं करे तो जो हो रही हैं सेवाएं नहीं हो सकती। समझने की बात है, कौन कर सकता है, कौन है ऐसा, कराने वाला करा रहा है। उनकी बहुत रहम, बहुत भावनाएं हैं यज्ञ के प्रति, बाबा के कार्य को संपन्न कराने के प्रति। सिर्फ हम सभी ध्यान दें कि हमें अपनी स्थिति बना के रखना है, हमारे द्वारा यज्ञ में कोई रुकावट ना आए, विघ्न न पड़े। हम अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं जो हमारे अच्छे वाइब्रेशन से, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से बाबा के चित्र और चरित्र लोगों को दिखाई दें। ऐसी सबकी भावना रहनी चाहिए। जो भी संबंध में आए उसको कम से कम सच्चे स्नेह का अनुभव हो, कुछ मधुर दो शब्दों को दे करके उनके जीवन को ऊंचा उठा दें, आगे बढ़ा दें, उमंग दिला दें। इतना तो कर सकते, कुछ नहीं दो, कुछ नहीं लो, लेकिन एक स्नेह से दृष्टि दे करके दो बाबा के मधुर बोल, अच्छी कोई उमंग उत्साह की बात, उनकी महिमा, उनकी विशेषताएं वर्णन करके उस आत्मा को उठाना, उसको आगे बढ़ा देना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है और ये हम सबको अभी करनी है। ठीक है, तो जो भी समय है परिवर्तन का बहुत बड़ा समय है। दीदियों के हाथ में अभी पूरी यज्ञ की बागडोर आई है, दादियाँ संपन्न हुई हैं, तो हम सब साथी और सहयोगी बन करके बाबा के इस कार्य को संपन्न करेंगे। ठीक है।